तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं आज बात करने वाला हूं कि यदि मान लीजिए आपका महीने में 100 रुपये भी आपका बच रही है, ले दे के खा पी के सारी चीज़ करके, तो 100 रुपये बच रही है, तो आप उसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और वीडियो के अंत बनने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि क्या 100 रुपये इन्वेस्ट करना सही है। तो दोस्तों, ये जो 100 रुपये है ये आपकी लग रही होगी कि ये छोटी अमाउंट है, बट इसकी काम जो करती है ये बहुत बड़ी बड़ी काम करती है। क्या क्या वो काम करती है चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट के लिए ये आपको मोटिवेट करती है, यानी कि कम अमाउंट में ही आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक चांस देती है। दूसरा चीज़ ये होती है कि इसमें आप डिसिप्लिन को ये मेंटेन करके रखती है। तीसरा चीज़ ये होती है कि ये आपके पेशेंस को मेंटेन करके रखती है। ये सारी चीज़ें इसके बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपके डिसिप्लिन को, ओवरऑल पूरा डिसिप्लिन को बनाती है पैसे को लेकर। यदि आप 100 रुपये से स्टार्टिंग यानी कि इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप पैसा नहीं बना रहे होते हो, बल्कि आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे होते हो, यानी कि डिसिप्लिन को बना रहे होते हो। इसमें सबसे पहला चीज़ होता है कि एसआईपी में इन्वेस्ट करना। देखिए, एसआईपी क्या होता है। देखिए, एसआईपी होता है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐप हैं और ब्रोकर ऐप है जो कि आपको 100 रुपये से इन्वेस्ट करने का एक मौका देते हैं। तो देखिए, एसआईपी जो है ये आपकी हर महीने थोड़े थोड़े करके अमाउंट डालना होता है, जिसमें आपको पर मंथ यदि आप 100 रुपये भी डाल रहे हो 15 साल तक के लिए या फिर 5 साल तक के लिए, ये तब ये आपको मान लीजिए 12% का रिटर्न भी दे रही है। तो ये आपको लगभग यदि 15 साल के लिए कर रहे हो तो आपको 50,000 प्लस हो सकती है। और इससे ये होता है कि इसमें कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलती है आपको, यानी कि आपका जो पैसा रहती है वो धीरे 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 करके वो आपको बढ़ती रहती है, यानी कि आपको अच्छा खासा इसमें देखने को मिलती है कंपाउंडिंग। दूसरा चीज होता है जो कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि है इंडेक्स फंड में। ये बहुत ही अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है ये बड़े बड़े बाजारों में निवेश करने का आपको मौका मिलता है। और इसमें इंडिया की बात करेंगे तो इसमें सबसे पॉपुलर इंडेक्स फंड है वो है निफ्टी 50। और इंडेक्स फंड में आपको रिस्क कम देखने को मिलती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छा खासा माना जाता है। और इसमें बिगनर्स लोगों के लिए ये सबसे अच्छा सुविधा होता है। तीसरा चीज होती है जो कि है आपका आरडी, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। ये क्या काम करता है। देखिए, ये अधिकतर बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है, यानी कि मान लीजिए आप आरडी करना चाहते हैं बैंक में, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें होती है कि आपको रिस्क कम देखने को मिलती है, इसमें रिटर्न भी कम देखने को मिलती है, और आपका जो पैसा रहती है वो सिक्योर रहती है। तो देखिए, अब आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला चीज़ होती है आपका टेलीग्राम ग्रुप में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। आपको डेप्थ वाले क्रिप्टो करेंसीज में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यानी कि कर्ज वाले जो क्रिप्टो करेंसीज रहती है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। और जो कि दुगुना कमाने वाली जो पैसे रहती है उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं जानी होती है। और तीसरा चीज़ होती है कि चौथा चीज़ होती है कि डेली इनकम वाले स्कैम जो रहते हैं वो इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये 4 पॉइंट है जो कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बिल्कुल भी आप इसको अवॉइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, 100 रुपये जो है ये छोटा अमाउंट होता है। इसको आप यदि अच्छे से यूज करते हो तो ये आपके लिए अच्छा होता है, और यदि आप गलत यूज करते हो तो आपके लिए गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यदि इसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिए 100 रुपये को, तो ये आपको रिटर्न देगा। यदि आप उसको वही इन्वेस्टमेंट आप यदि खर्चा कर देते हो या फिर कुछ और कर देते हो तो ये आपको अच्छे आपके लिए बेनिफिट होने के बजाय आपको लॉस कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 100 रुपये आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बेनिफिट हुआ। यदि आप कहीं भी और गलत उसका यूज कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा। उसमें आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाइए तो आप अपना रिसर्च कीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। उसके बाद से आप
इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड है, तो आप इसको इग्नोर कर लीजिएगा, लेकिन कुछ टिप्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है, जो कि अच्छे खासे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो कि आपको जाननी चाहिए होती है। पहला तो 3 स्टेप होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। पहला, यदि आप रिसर्च कीजिए। रिसर्च के बाद आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको डिसिप्लिन बनती है, तो डिसिप्लिन आपको रहती है। और तीसरा चीज़ ये होती है कि आपको पैशंस रखने का आपको ताकत देती है। तो ये इसके लिए आपको अच्छे से देख लेनी होगी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये रहा डिस्क्लेमर। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो कि क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है टाइप से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और इन्वेस्टमेंट करते रहिए, सीखते रहिए, जानते रहिए, फॉलो करते रहिए। धन्यवाद, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कमेंट भी कर लीजिएगा।